प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न है, क्या जिस जीवन में आत्मज्ञान या मुक्ति प्राप्त होती है, उस जीवन यात्रा की समाप्ति के बाद स्थूल में शरीर के साथ साथ मनोमय शरीर की भी मृत्यु हो जाती है? क्योंकि मुक्ति के बाद हम जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाते हैं। इस जीवन में प्राणमय शरीर का क्या होता है? जिस जन्म में मुक्ति होती है, उस जन्म में स्थूलमय शरीर के साथ साथ मनोमय शरीर भी नष्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब एक साधारण व्यक्ति मरता है तो उसकी एक शरीर मरती है, लेकिन जब बुद्ध शरीर छोड़ता है मुक्ति के बाद, तो उसकी दोनों ही शरीर नष्ट हो जाती है, यानी कि मनोमय शरीर भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए तो महानिर्वाण कहते हैं। बुद्धों की मौत को महामौत कहते हैं, महानिर्वाण कहते हैं। महानिर्वाण को उपलब्ध हुआ। तो जो शरीर होती है, मनोमय शरीर, बल्कि बोधमय शरीर भी कहो, जो बोधमय शरीर हो, जो मनोमय शरीर है, ये दोनों ही शरीर आनंदमय शरीर में खो जाती है। ऐसा समझो कि जब आत्म शरीर मिल जाती है, जब आत्मा मिल जाती है, जब आत्म शरीर मिल जाती है, तो आत्म शरीर के मिलते ही मनोमय शरीर, बोधमय शरीर और प्राणमय शरीर, तीनों ही शरीर उसी में विसर्जित हो जाती हैं। आत्म शरीर में ही विसर्जित हो जाती हैं। सांस, प्राण, वायु, ये प्रकृति का ही हिस्सा है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व ये, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व ये 8 तत्व से निर्मित अष्टगुणी प्रकृति, ये प्रकृति के हिस्से हैं। जो प्राण है ये भी प्रकृति का हिस्सा है, प्राणमय शरीर। तो जैसे ही आत्म शरीर का अनुभव होता है, जैसे ही आत्म शरीर पैदा होती है, जैसे ही आत्म शरीर आपको दिखता है, आत्म शरीर का अनुभव होता है, वैसे ही ये तीनों शरीर विसर्जित हो जाते हैं, आत्म शरीर में ही विसर्जित हो जाते हैं। तो जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा गायब हो जाता है। अब हम पूछें अंधेरा कहाँ गया, अंधेरा कहाँ चला गया? ऐसे ही जो हमारी स्थूल में, जो हमारी मनोमय शरीर है, जो हमारी बोधमय शरीर है, जो हमारी प्राणमय शरीर है, जैसे ही आत्म शरीर का बोध होता है, ये तीनों शरीर उसी में विसर्जित हो जाती हैं। प्राणमय शरीर का उपयोग तभी है जब चेतना को एक तरीके से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। चेतना तो जैसे चाँद पे भी है, कॉन्शियसनेस वहाँ भी है पत्थरों के रूप में, सुषुप्ति फार में वहाँ भी चेतना मौजूद है, लेकिन प्राणमय शरीर न है वहाँ पे। तो प्राणमय शरीर न होने के कारण वो चेतना एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। जो चेतना और स्थूलमय शरीर का एक्सप्रेशन है, जो जुड़ाव है, वो प्राणमय शरीर है। तो प्राणमय शरीर के कारण ही चेतना एक्सप्रेस करती है, स्थूलमय शरीर के साथ जुड़ती है और उसमें संवेदना आती है। तो जहाँ पे प्राणमय शरीर नहीं है, वहाँ पे भी आत्म शरीर है। आत्म शरीर पूरा का पूरा है, होल यूनिवर्स आत्म शरीर है, आत्मा है। तो जैसे ही आत्म शरीर का बोध हुआ, वैसे ही बाकी की शरीरें इसी में खो जाती हैं। और स्थूल शरीर हमें थोड़े समय तक दिखाई देती है, पूर्व के कर्मों के कारण। जब तक स्थूल शरीर है तब तक रहती है, जब खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाती है। कभी कभी दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि जब मनोमय शरीर खो जाती है तो तीर्थंकर कैसे आते हैं, कैसे अवतार लेते हैं? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आत्मय शरीर में पहुँच गया, आत्मा से ही सारी शरीरों की उत्पत्ति है और आत्मा में ही सारी शरीरों का विलीन है। तो जब एक बार आत्म शरीर आप पा जाओगे, तो आत्म शरीर एक नकली अहंकार बना के अवतार ले सकती है। एक कल्पित अहंकार, जिस अहंकार में दम नहीं होता है, एक करुणा का भाव या कोई निमित्त का जो भाव होता है, एक नकली अहंकार बना के अवतार लेती है।
तो ये बड़ा दुर्लभ होता है। तो जितनी भी शरीरें हैं हमारी, आत्म शरीर आते ही, जैसे ही हमें आत्म शरीर का बोध होता है, वैसे ही सारी शरीरें विसर्जित हो जाती हैं। जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा खो जाता है। अब अंधेरा कहाँ गया? अगर पूछा जाए अंधेरे का क्या हुआ, तो अंधेरा कहाँ गया? खो गया प्रकाश में। जो अंधेरा दिखता था प्रकाश की अनुपस्थिति में दिखता था, वैसे ही जो और शरीरों का हमें भान होता है आत्म शरीर की अनुपस्थिति में होता है। जिस दिन हमें आत्म शरीर दिखाई दी, जिस दिन हम आत्म शरीर में पहुंचते हैं, उस दिन बाकी की शरीरें खो जाती हैं, क्योंकि बाकी की शरीरें भी प्रकाशित वहीं से हो रही हैं, आत्म शरीर से ही प्रकाशित होती हैं, आत्म शरीर से ही आती हैं और उसी में ही खो जाती हैं। प्रकृति परमात्मा से ही उत्पन्न होती है और परमात्मा में ही खो जाती है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।